तस्वीरें किसी स्टैचू पर पत्थर को तराश कर बनाई जाती, जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये आज से 3000 साल पहले का दौर है और इन्हें आज भी मशीन से बनाना इंतहाई मुश्किल है। उर्दन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम को एक ऐसा ही स्टैचू मिला है जिसे वो सबूतों के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करते हैं, क्योंकि इस मूर्ति के अंदर वाज़े तौर पर एक बादशाह को अपने तख्त पर बैठा हुआ देखा जा सकता है, जिसके सीधे हाथ के अंदर एक लाठी की तरह की कोई लकड़ी, जो कि अक्सर बादशाह अपने हाथ के अंदर रखा करते थे, इनके हाथ के अंदर भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये साइज के अंदर असा या हाथ में पकड़ने वाली लकड़ी से बहुत छोटी होती है और इनके दूसरे हाथ के अंदर एक बॉल यानी गेंद मौजूद है। और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी लाठी और बॉल से दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, क्योंकि जिन्नात को किसी भी जगह पर और किसी भी तरह का हुक्म इस लाठी से और इस बॉल से दिया जाता। ये दोनों चीज़ें बनी इसराइल के लिए उस वक्त भी इंतहाई अहम थी और आज के दौर के अंदर भी इंतहाई अहम है और इस वक्त भी यहूदी फ्रीमेसन्स के पास मौजूद हैं। और इनके मुताबिक जब इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा और एक बार फिर से पूरी दुनिया पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह की इनकी हुकूमत फिर से दुनिया पर कायम कर देगा और इन्हीं के तख्त पर बैठेगा, इन्हीं के तख्त पर इनका ताज पहनकर और इन्हीं की लाठी और बॉल की मदद से पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नात पर एक बार फिर से हुकूमत करेगा, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। और ये लाठी और बॉल सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए, जिनके नाजिल करने में क्या हिकमत है और इनमें न जाने क्या क्या राज छुपे हैं, ये अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता। इस स्टैचू की हाइट 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर। इस पर इंतहाई नफासत से काम किया गया है, जिसे हाथ लगाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे रेशम का कोई लिबास हो। और इस तख्त पर बैठे हुए शख्स को देखकर हम कह सकते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत चेहरे का मालिक है। इसके सर पर हीरे जवाहरात से बना हुआ एक बहुत बड़ा ताज मौजूद है, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिन्नात इन्हीं के हुक्म पर समंदरों की तह से इनके लिए मोती निकाल कर लाया करते, जो कि इनके तख्त के अंदर और ताज के अंदर भी देखे जा सकते हैं। इन्होंने इंतहाई नफीस रेशम जैसा लिबास पहना हुआ है, जो कि बिल्कुल आज के तोप जैसा दिखता है, जैसा कि अरब के लोग पहनते हैं, क्योंकि इस लिबास के बल वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। और इस तरह के बल किसी खुरदरे या सख्त कपड़े पर बिल्कुल नहीं बनते, बल्कि रेशम की तरह नरम और मुलायम कपड़े पर बनते हैं, जो साबित करता है कि यह इंतहाई रेशम जैसा बादशाहों का लिबास है। अब इस स्टैचू की कुर्सी या इसके तख्त की बैक साइड पर अगर हम जरा सा गौर करें तो वाज़े तौर पर किसी अजीबो गरीब किस्म की मखलूक का चेहरा वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल जिन्नात जैसी कोई मखलूक लगती है। पर सवाल पैदा होता है कि ये आखिर क्या चीज़ है और इसका सुलेमान अलैहिस्सलाम से आखिर क्या ताल्लुक है। दरअसल इसका जवाब भी हमें कुरान करीम से ही मिलता है, क्योंकि कुरान करीम की सूरह 7 की आयत 34 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, और इस तरह हमने आजमाइश में डाला सुलेमान को और इसके तख्त पर हमने एक जिस्म को डाल दिया, फिर इसने रुजू किया। दरअसल ये आयत मुबारका एक वाक़े की तरफ इशारा करती